हाँ बच्चों, ये है त्रिकोणमिति का पार्ट 2। बोले तो हम इसमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली दोगे। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है, क्या चीज़ इसमें हमको करना क्या चीज़ है, थीटा का मान निकालना है। इस अध्याय में क्या करना है, मतलब इस प्रश्नावली में क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए आपको जो आपके पास जो टेबल होता है, हम इसको साइन टेबल बोलते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है पास, निकालना किसका वैल्यू था, बिल्कुल सही, थीटा का वैल्यू। तो निकालते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर हल, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन छाप दो। करंट 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, देखिए साइन को चेंज नहीं कर सकते, किसको करेंगे, 10 को। एक ही हमारे पास अच्छे से सूत्र है, कौन, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इस 10 थीटा के सूत्र को हम यहाँ ले जाके रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, करनी 3 का करनी 3, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस का तिरे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, करनी 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, तिरे गुणा का नियम क्या बोलता है, इसके साथ गुणा होने के बाद फिर पूरे के बटे में होता है। ठीक है, तो कर दिए कॉस थीटा। अब क्या करना है, ये जो कॉस थीटा है इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ। तो बटे में है, कहाँ चले जाएगा, गुणा में, और कॉस थीटा जब 0 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये भाई साहब लिख देते हैं, करनी 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है, अब क्या करेंगे, साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पास क्या बचा, करनी 3। ठीक है, साइन तो बाहर चला गया, तो अंदर में क्या बचा, माइनस, और क्या बचा 2, ये साइन बाहर चला गया, क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 0। जैसे 3 अध्याय में करते थे, एक बार इसको लेके हल करते थे, एक बार इसको, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 0 अंश, सॉरी अंश बोलता हूँ, बराबर 0। ठीक है, फिर क्या दिया है, करनी 3 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। अब क्या दिया है, साइन में 0 कितने अंश में आता है, बिल्कुल सही, साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश में। क्या बचा आपके पास, थीटा बराबर 0 अंश, साइन साइन कैंसल, एक वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस में है उसे ही पक्षांतर कर डालो, यही रूल सिखाया था, तो कर देते हैं। तो क्या बचा, करनी 3 बराबर 2 कॉस थीटा। अब 2 क्या है, इनटू में है। अब मैं इसको जब पक्षांतर करूँगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो करनी 3 बटे 2 बराबर कॉस थीटा। अब कॉस में करनी 3 बटे 2 कितने अंश में आता है, बिल्कुल सही, तो लिख देते हैं क्या चीज़, कॉस 30 अंश बराबर कॉस थीटा। कॉस कॉस खत्म, थीटा बराबर कितना निकला, 30 अंश। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्या करेंगे, बिल्कुल सही, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो कर देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हम इसे किसी और नियम से बना सकते हैं, नहीं, या बना भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने सीखा उसी रूल से बना लेते हैं। हल, दोनों में क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है, निकाल देते हैं कॉमन। कॉस थीटा बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ कॉस स्क्वायर था, मतलब एक ठो कॉस बाहर निकाला तो एक ठो बच गया, लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा बाहर चला गया, कितना बचा यहाँ पास, करनी 3 बराबर 0। फिर से देख लो हमने क्या किया है, पहले विधि में हमने इसको पक्षांतर करके बनाया था, अभी दूसरा विधि उसमें क्या कर रहे हैं, दोनों में से हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, मतलब कितना ठो कॉस थीटा था, 2 ठो कॉस थीटा था। तो हम लोग क्या किए,
एक कॉस थीटा बाहर निकाल दिए तो अंदर में कितना कॉस थीटा बचा, एक तो कॉस थीटा बच गया, माइनस का माइनस, यहाँ से मैंने कॉस थीटा बाहर निकाल दिया तो यहाँ पास क्या बच गया, केवल और केवल करनी 3 बस बचा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हम लोग अध्याय 3 में सीखे थे और अध्याय 1 में सीखे थे, नहीं अध्याय 3 में सीखे थे, क्या चीज़, गुणनखंड विधि वाला। उसमें हम लोग आंसर निकालते थे एक्स का मान एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करके। ठीक है, वैसे यहाँ भी निकालेंगे तो लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर 0, 2 कॉस थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0। ठीक है, अब कॉस थीटा में 0 कितने अंश में आता है, कॉस 90 डिग्री में, तो कॉस और कॉस खत्म, थीटा का मान कितना निकला 90, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमको किसका मान चाहिए, कॉस थीटा का। सबसे पहले इसको क्या करूँगा मैं, पक्षांतर, तो इधर क्या बच गया 2 कॉस थीटा बच गया, बराबर में माइनस करनी 3 पक्षांतर होने के बाद क्या हो गया प्लस करनी 3। ठीक है, अब दो क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन में है, पक्षांतर करूँ कहाँ जाएगा, बटे में, तो कॉस थीटा बराबर करनी 3/2। तो बताइए कॉस थीटा में करनी 3/2 कितने में आता है, कॉस 30 अंश में, तो कॉस और कॉस खत्म, थीटा बराबर कितना निकला 30 अंश। तो ये वाला आंसर आपके बुक में दिया है, क्या दिया है, वाला आपका आंसर बुक में दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सेम टू सेम कैसा बनेगा, जैसे कि आप अध्याय 3 और 1 में बनाए हो, गुणनखंड विधि उसी से बनेगा। ठीक है, तो सारा ध्यान किस में लगाना, अध्याय 3 और 1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हम इसको चेंज कर देते हैं किसमें, बिल्कुल सही, कॉस थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हल बोला है तो इसको छाप देते हैं सेम टू सेम, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन थीटा के हम क्या लिखना है हमको, 2 का 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2 एकम 2 माइनस 2 का इसके साथ गुणा किए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं, यहाँ इस पार्ट में जितनी भी सामग्रियाँ हैं इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पक्षांतर। ठीक है, तो बराबर के बाद पहले से क्या दिया था, 1 दिया है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको पक्षांतर करूँ, -2 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर पक्षांतर करूँ तो किस में जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, ये भी इसको पक्षांतर करूँ किस में जाएगा, प्लस कॉस थीटा। बराबर के बाद पहले से क्या दिया था, 1, तो लिख दिया, ये 2 है, मैंने इसको पक्षांतर किया किस में गया, -2 में, बराबर क्या बचा 0। ठीक है, इसको आप कुछ कर सकते हो, छोड़ दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस माइनस घटेगा, 2 में से गया कितना बचा, -1 बराबर 0। ये आपको दिख रहा है गुणनखंड विधि जैसा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करना, कॉस थीटा को मान लेना x और पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x -1। अब हो गया ना। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, हमारा सारा ध्यान किस में होना चाहिए, गुणनखंड विधि में। तरीका क्या था गुणनखंड करने का, प्रथम पद का गुणा अंतिम पद से करना है। तो यहाँ पास क्या दिया हमारे पास 2 और यहाँ पास क्या दिया है 1, तो 2 एकम कितना होता है 2, 2 गुणा 1 बराबर 2। हमको बीच में लाना कितना है, 1 लाना है। क्या मैं 2 में से 1 घटाऊँगा तो 1 आएगा, तो हम इसी को ही सेलेक्ट करते हैं। लिखने का तरीका क्या था, पहले हम लोग क्या सीखे थे पिछला वीडियो में, अगर जिसको नहीं पता हो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लास्ट वाला लिखते थे -1। ठीक है, 2 और 1 दिया है तो मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पास 1। क्या दिया यहाँ पास कॉस थीटा, तो दोनों में चिपका देता हूँ क्या चीज़, कॉस थीटा। यहाँ पास क्या दिया है प्लस, दोनों में से बड़ा कौन, यहाँ पास, तो क्या लगेगा प्लस
2 को मैं 1 से क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ कि जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो यहाँ पास क्या लगेगा माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, चाहो तो आप यहाँ का 1 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, कॉमन, इन दोनों में से और इन दोनों में से। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर निकल गया। यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बाहर निकल गया। अब यहाँ से 2 बाहर हो गया, यहाँ पास कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब यहाँ पास 2 ठो कॉस था, एक कॉस मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर में क्या बचा, बिल्कुल सही, कॉस थीटा, प्लस का प्लस, ये 2 भी बाहर आ गया, ये कॉस थीटा भी बाहर आ गया, तो यहाँ पास कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1, माइनस का माइनस, दोनों में आपको जिंदा क्या दिख रहा है, 1 बस दिख रहा है ना, तो 1 को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचा, कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, पिछली वीडियो में बता दिया था कि वो कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पास ये बताओ, अगर मैं इस 1 को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ पास क्या बचेगा, बिल्कुल सही, 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या दोनों डब्बा सेम है, एकदम सेम है, तो ठीक है एक बार लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ क्या बचा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। फिर से क्या करेंगे, 2 बार अलग हल करेंगे, तो कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस 1 को पक्षांतर करूँगा, तो कॉस थीटा बराबर माइनस 1। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर, सबसे पहली बात यहाँ पास -1 है, तो कॉस थीटा में 10th क्लास के अकॉर्डिंग -1 किसी में भी नहीं आता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, बगल वाले राज्य में चलते हैं, -1 को मैं पक्षांतर करूँगा, किस में जाएगा, प्लस में, 2 कॉस थीटा बराबर 1, अब 2 गुणा में है, पक्षांतर करूँगा कहाँ जाएगा, बटे में, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/2। अब ये बताइए, कॉस में 1/2 कौन से अंश में आता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, कॉस कॉस खत्म, थीटा बराबर क्या निकला, 60 अंश। ठीक है, पॉज कर दो। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको भी हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो करते हैं। चलो, क्या दिया है, सबसे पहले हल करके छाप दो, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या आप सभी को सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, तो पता है तो छाप दीजिए क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहाँ आपको सेक स्क्वायर दिख रहा है उसकी हम क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं, एकदम इजी है, 3 का 3, tan का tan, स्क्वायर का स्क्वायर, थीटा का थीटा बराबर 2 का 2, ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, लेकिन फार्मूला हमारा यहाँ तक है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 2 प्लस, मतलब 2 एकम 2, और 2 का tan से गुणा किया तो tan दूनी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 1 3। यहाँ पहले से क्या दिया है, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा है, मैं इसको इधर क्या कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले से क्या दिया है, 3 tan स्क्वायर थीटा, प्लस में था, पक्षांतर के बाद किस में आ गया, माइनस में, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ क्या बचा, 3। ये ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर दोनों सेम हैं। ठीक है, जब घात समान होता है क्या होता है, बिल्कुल सही, वो हल होता है। माइनस दिया मतलब क्या होगा, घटेगा, तो 3 में से कितना गया, 2, तो कितना बचा, 1, बोले तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3।
ठीक है। स्क्वायर यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, क्या लगेगा बगल में, टेन थीटा बराबर करनी 3। अब ये बताइए कि 10√3 कितने अंश में होता है, तो लिख देते हैं 10 थीटा बराबर, बिल्कुल सही, 10 60 डिग्री, 10 खत्म, थीटा बराबर क्या बचा 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी कैसे बनाना है, एकदम सेम टू सेम। देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हमको साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। और आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पता है, तो चलो लिखते हैं हम उस फार्मूला को। क्या होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस सूत्र को यहाँ ले जाके पुट कर देते हैं, तो ये आपको कौन सा विधि से बनेगा, बिल्कुल सही, गुणनखंड विधि से। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे भाई साहब को इस साइड पक्षांतर कर देता हूँ। पहले से क्या दिया था मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस 1 था, पक्षांतर होने के बाद -1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, पक्षांतर होने के बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0, ठीक है। अब क्या हल करते हैं, जो सेम टू सेम पावर वाला है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी क्या चीज़ दिया है, कॉस स्क्वायर, दोनों के दोनों प्लस में हैं, तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 और यहाँ पास क्या दिया है 1, प्लस माइनस घटेगा तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, बिल्कुल सही, +1। फिर से बन के रेडी हो गया कौन सा वाला, गुणनखंड विधि। अब इसको आगे आप हल करेंगे, और कृपया करके हल करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है, तो कर देते हैं। रूल क्या अपना तिर्यक गुणा करने का, इसका यहाँ और इसका यहाँ और नीचे नीचे, ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पास, कॉस थीटा, तो लिख देते हैं कॉस थीटा। फिर इस भाई साहब के इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। अभी तक मैंने गुणा नहीं किया है ना, केवल बगल में लाके चिपकाया है, ठीक है, प्लस का प्लस। फिर से यहाँ पहले से क्या दिया है, फिर हम किसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या बोला है, नीचे नीचे का। अब इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या दिया है 4, ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले इस कॉस थीटा का अंदर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस से कम तो कॉस थीटा प्लस का कॉस का साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस से कम कॉस थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, पूरे के बटे में। अब ये भाई साहब आपका सूत्र बन गया कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम क्या दिए है 1, तो 1 का स्क्वायर, b की जगह हम क्या दिए है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में हमारे पास क्या दिया है पहले से ही 4। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, क्या कट रहा है देखते हैं। ये आपका साइन कॉस प्लस में, ये साइन कॉस माइनस में, कट गया, क्या बचा, यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा, कितना है 2, तो क्या लिख देते हैं 2 कॉस थीटा बटे में क्या दिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या आपका ये फिर से सूत्र बन गया कौन सा, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उसमें हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिया। तो सूत्र को यहाँ साइड में लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके हम क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4।
ऊपर में देखो कॉस थीटा है और नीचे क्या चीज़ दी है, कॉस स्क्वायर थीटा दिए है। ठीक है, तो एक एक कॉस को क्या कर देते हैं, काट डालते हैं। कितना बचा, ऊपर में केवल 2 बचा और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 4। हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं और इसे यहाँ, तो 2 का 2, 4 का 4 और यहाँ बस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। फिर से याद रखना मैंने इस कॉस थीटा को यहाँ पक्षांतर किया और 4 को मैंने इसके जगह में। ठीक है, फिर 2 एक काम, 2 दूनी 4, 1/2। अब बताओ कॉस थीटा में 1/2 कौन से अंश में आता है, कितने अंश में, 60 अंश में। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस कॉस का था, थीटा बराबर क्या बचा आपका, 60 अंश। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।